सुक्खू ने परागपुर में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में लाभार्थियों से बातचीत की और सड़क और 2 पुलों का लोकार्पण भी किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीजेपी पर हमला बोला। यहां मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीजेपी पर आपदा प्रभावितों के साथ नहीं खड़ा रहने का आरोप भी लगाया और कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तब प्रदेश की हालत बेहद खराब थी और वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 20% तक पटरी पर ला चुके हैं। यहाँ सीएम सुक्खू ने कर्ज को लेकर बीजेपी के आरोपों पर भी जवाब दिया। सीएम ने कहा कि हमारी आय 100 रुपये है और खर्च 170 रुपये हैं। 70 रुपये कहां से लाएंगे? कर्जा ही उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी बार-बार कह रहे थे विधानसभा का सेशन बुलाइए। हमने कहा हम विधानसभा का सेशन बुलाएंगे, आप थोड़ा समय दीजिए। इसमें प्रदेश के सभी कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए लगे हैं। वो बार-बार विधानसभा सेशन की बात कर रहे थे। विधानसभा का सेशन हुआ, उन्होंने कहा कि आपदा पर चर्चा होनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल होनी चाहिए। पहले ही दिन आपदा पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद देखिए 3 दिन तक चर्चा हुई विधानसभा में और जब उस प्रस्ताव पर वोट डालने की बात आई कि हम स्पेशल रिलीफ के लिए केंद्र सरकार को इस प्रस्ताव पर आपका सहयोग चाहते हैं, आपका मत चाहते हैं, सारे कांग्रेस के सदस्य खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने आपदा प्रभावित प्रस्ताव पर समर्थन नहीं दिया और बैठे रहे। वो सिर्फ राजनीति कर रहे थे। उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने का कार्य हमने किया। 20% अभी तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला चुके हैं। हमारी आय 100 रुपया है और खर्चा 170 रुपया है। 70 रुपया हम कहां से लाएंगे? कर्जा ही उठाएंगे। उस कर्जे को उठाने के लिए कर्जे का ब्याज में ब्याज देते जाएंगे। लेकिन हमने कहा सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है आपदा परिवार के परिवारों को बचाने का, और हमने आर्थिक तंगी के बाद बजट में कट लगाकर हमने केंद्रीय नियमों को बदल दिया, राज्य के नियमों को बदल दिया और कहा कि गरीब के परिवार को, आम आदमी के परिवार को घर बनाने के लिए हम 1.5 लाख रुपया नहीं देंगे। अगर ये कानून 1.5 लाख रुपया देने का है जिसमें वॉशरूम तक नहीं बनता, बाथरूम तक नहीं बनता, वहीं